आज की क्लास ऑर्गन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी में हम बात करेंगे सेंगोइन टेम्पैरमेंट। तो कल मैंने बताया था बेसिक्स इंट्रोडक्शन पार्ट अबाउट टेम्पैरमेंट के बारे में। अब इसका टर्म मैंने बताया था, टेम्पैरमेंट कहते हैं, कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिजाज कहते हैं, ठीक है, त्रिदोष कहते हैं, कुछ लोग फाइव एलिमेंट्स कहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मिजाज, ठीक है। तो और होम्यो में आपको कुछ और नाम दिया गया, तो इसी तरह नेम्स डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी जरूरी। लेकिन डॉक्टर काउंट सीजरमैटी की स्पेशलिटी क्या है? इस टेम्पैरमेंट को उन्होंने ऑर्गन से जोड़ा, ठीक है, ये स्पेशलिटी है। तो आज हम बात करेंगे सेंगोइन टेम्पैरमेंट के बारे में। तो हमारे पास तीन तरह के टेम्पैरमेंट, एक है सेंगोइन टेम्पैरमेंट, दूसरा है लिम्फेटिक टेम्पैरमेंट, तीसरा है मिक्स्ड टेम्पैरमेंट। तो आज हम बात करेंगे सेंगोइन टेम्पैरमेंट। तो सेंगोइन टेम्पैरमेंट को किस तरह पहचाना जाए कि ये इंसान सेंगोइन टेम्पैरमेंट का है? तो हमारे पास क्या तरीके होने चाहिए? किन चीज़ों को जहन में रखकर हम फाइनल पहुंचेंगे कि ये पेशेंट क्या है, सेंगोइन टेम्पैरमेंट का है, ठीक है। और उसके लिए क्या रेमेडी सेलेक्ट करें? अगर आपको मालूम हो गया कि पेशेंट सेंगोइन टेम्पैरमेंट का है, जो भी कुछ हमने पढ़ा वो रिलेट कर पा रहे हैं पेशेंट से, ठीक है, या खुद से, पहले खुद से रिलेट करिए, इजी हो जाएगा समझने में, याद रखते, फिर उसको पेशेंट पे अप्लाई करिए। और हर एक इंसान से इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि टेम्पैरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, इसके बगैर आप पेशेंट को ट्रीट करना मुश्किल है। इनिशियली आप ट्रीट कर पाएंगे, लेकिन लेटर ऑन आपको अच्छे रिजल्ट्स होना है तो टेम्पैरमेंट का इस्तेमाल करना जरूरी है। कल मैंने बताया था, पहली रेमेडी तो फंक्शनल होगी, उसके बाद स्ट्रक्चरल होगी, उसके बाद सिम्टोमेटिक बेस होगी, उसके बाद फोर्थ रेमेडी जो है, आप सेपरेटली कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी लगा सकते हैं या टेम्पैरामेंटल रेमेडी लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सेंक्वाइन टेम्पैरमेंट। सेंक्वाइन टेम्पैरमेंट का मतलब क्या है? मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं जो इस टेम्पैरमेंट को रिलेट कर रहे हैं, कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं कि इस टेम्पैरमेंट को रिलेट कर रहे हैं और इसके सिम्टम्स आप बॉडी में बता रहे हैं। तो सेंगोइन टेम्पैरमेंट में क्या ऑर्गन्स है? वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेजल्स, वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, तो इसके एक्टिव है। यानी ब्लड क्या है, इसका एक्टिव है, यानी ब्लड बनाने वाले अंग, ब्लड यूटिलाइजिंग करने वाले अंग, ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले अंग, इन तीनों में क्या है, बहुत ज्यादा इसके अंदर डोमिनेंसी है, इसके अंदर जो है एक्टिवनेस है। तो इस वजह से इसको सेंगवाइन टेम्पैरमेंट हम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पेशेंट क्या होगा, कभी भी जब भी बीमार होगा इसका ब्लड में प्रॉब्लम आए, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आएगा, ब्लड में प्रॉब्लम आएगा, ब्लड में अगर प्रॉब्लम आए तो इसके वो ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे जो ब्लड के रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तो इन दिस टेम्पैरमेंट सर्कुलेटरी ऑर्गन्स आर एक्टिव पार्टिसिपेंट। तो मैंने बताया था कि इसमें ब्लड को बनाने वाले ऑर्गन्स, ब्लड को यूटिलाइज करने वाले ऑर्गन्स और ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन्स, ये सब के सब क्या है, एक्टिव है। इस वजह से इनके जो बॉडी के अंदर सिम्टम्स आ रहे हैं, सिम्टम्स को मतलब यहाँ पे जो भी बात करने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बैठने का, उठने का, सोने का, खाने का, फेशियल लुक है, ये सब चीजें किसके बेसिस पे है? इस सर्कुलेटरी ऑर्गन के बेसिस पे है, ठीक है। तो इसमें ब्लड बनाने वाले ऑर्गन्स कौन से हैं? लिवर और बोन मैरो, ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्लड को कौन बनाता है? लिवर और बोन मैरो। तो पेशेंट किसी का भी लिवर अगर प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बोन मैरो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, तो हम अंदाजा लगाएंगे कि ये सेंक्वाइन टेम्पैरामेंट का। अब क्या हो गया, लिवर एक्टिव है, बोन मैरो एक्टिव है, ठीक है, तो पेशेंट के अंदर इसके सिम्टम्स दिखेंगे, यानी इसके उसके अंदर झलकियां आएंगे। लिवर एकदम एक्टिव ऑर्गन है, ब्लड बनाता है, एकदम फास्ट मेटाबॉलिज्म करता है, ठीक है। तो ये सब चीजें उसको देखने को मिलेगी पेशेंट।
और ब्लेड को यूटिलाइज कौन कर रहा है? बना रहे तो ये, लेकिन ये खुद बना रहे हैं, लेकिन ये खुद भी इस्तेमाल कर रहा है ब्लड, लेकिन प्राइमरी फंक्शन क्या है इन लोगों का? ब्लड प्रोडक्शन है। प्राइमरी फंक्शन इनका क्या है? ब्लड यूटिलाइजेशन है। ऐसा हमारा हार्ट है, हार्ट को खुद ब्लड की जरूरत है, तभी तो वो सप्लाई कर पाएगा। वो सप्लाई करेगा आर्टरी के जरिए से, वो सप्लाई करेगा वेन्स के जरिए से, वो सप्लाई करेगा कैपिलरीज के जरिए से। किसको सप्लाई करेगा? खुद को भी, और साथ में मस्कुलर सिस्टम, हमारे मसल्स को ब्लड एवरी टाइम होना चाहिए। इसी तरह नर्वस सिस्टम को भी, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी, यानी हमारे रगों को ऑलवेज ब्लड होना है। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं? ब्लड को यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वैसा तो देखा गया तो पूरे बॉडी के लिए ब्लड के यूटिलाइजिंग जरूरी है, लेकिन एक्टिव पार्टिसिपेंट की बात हो रही है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे हैं उनको ब्लड सप्लाई हमेशा की हमेशा जरूरत नहीं पड़ती, जब उनका फंक्शन है जब भी जरूरत पड़ती है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जब फंक्शन है जब भी ब्लड सप्लाई की जरूरत पड़ती है, नॉर्मल में उतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन इनको एवरी टाइम 24/7 इनको जरूरत पड़ती है। तो ये पेशेंट के ऑलवेज यूटिलाइज कर रहे हैं ब्लड को बहुत ज्यादा, मत ज्यादा, तो इस वजह से इनको एक्टिव कहा गया। मस्कुलर सिस्टम चलने फिरने के लिए जरूरी है, नर्वस सिस्टम सोचने, बात करने, समझने के लिए जरूरी है। तो इसीलिए ब्लड इनका यूटिलाइजेशन होना जरूरी है। ब्लड को कौन रिफाइन कर रहा है, ब्लड को कौन प्यूरिफाई कर रहा है? वो है हमारे लंग्स, किडनीज। लंग्स के जरिए से देखिए आप, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, ब्लड में मिक्स हो रहा है, ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, तो ब्लड प्यूरिफाई हो रहा है ना यहाँ पे। इसी तरह किडनी है, जब ब्लड सर्कुलेट होकर किडनीज के पास जाएगा, किडनीज क्या करेंगे? उसको प्यूरिफाई करेंगे, उसके अंदर के वेस्ट मटेरियल्स को निकाल कर फेंकेंगे। क्या क्या है वेस्ट मटेरियल? जैसा कि आपका क्रिएटिनाइन है, यूरिया है, बन है, ये सब चीजों को वो फ्लूइड बनाकर निकाल देगी। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हार्ट, आर्टरीज, वेन्स है, कैपिलरीज है, लिवर है ब्लड बनाने वाला, किडनी है ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला, बोन मैरो है ब्लड को बनाने वाला। ठीक है, ऐसे आदमी को कैसा पहचानना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पेशेंट जो सेगोइन टेम्परामेंट का है, इसको बार बार पढ़ने से आपको याद हो। ठीक है, इसका हेयर जो है लाइट हेयर, आंखें भी हल्की फुल्की होंगी, स्किन एकदम स्मूथ रहेगा, और इनका कलर ब्राइट रेड होगा, यानी रेड, एकदम ज्यादा लाली दिया हुआ चेहरा होगा, और होंठ भी लाल लाल होंगे, और आवाज भी एकदम भारी भरकम होगी। ठीक है, ऐसे सैंग्वाइन टेम्परामेंट पेशेंट, और बहुत ज्यादा बातूली होंगे, टंग इनका ज्यादा में इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इनका टंग जो है हार्ट से रिलेटेड है, इसलिए। कंजक्टिवाई ऑफ आइस आर रेड, आंखें भी एकदम लाल दिख, रेडनेस लिए हुई, जैसे कि आप देखते हैं कैट आई कहते हैं ना, उस तरह। जब आप इनका पल्स चेक करेंगे तो एकदम स्ट्रॉन्ग पल्स, फ्रीक्वेंटली पल्स महसूस होगा। और अंदरूनी देखेंगे, इनका डाइजेशन बहुत अच्छा रहेगा, और ये इनका खून एकदम गर्म रहेगा। ठीक है, और हाथ पैर ठंडे रहेंगे। ठीक है, और हाथ हमेशा, इनका क्या रहेगा? हमेशा तर रहेगा, वेट रहेगा। ठीक है, और इनका बीपी भी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा, डाइजेशन अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें से पहचान सकते हैं कि ये पेशेंट क्या है, सेंगोइन टेम्परामेंट का है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा आपको कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। पेशेंट जब आपके पास आता है तो उन किन चीजों को ऑब्जर्व करना है? देखिए, यहाँ पर कैसे वो चलता है, देखना है आपको, कैसे उसका पेश कैसा है, और खाता क्या है, और नॉर्मल कैरेक्टर क्या है। ये चार चीजों पे ध्यान देना है। पेशेंट जब भी आपके पास आएगा क्लिनिक पे, पहले वो जब भी एंट्री करेगा क्लिनिक के अंदर, तो आप देखेंगे कैसा वो चल रहा है, चलने का तरीका कैसा है। देखिए, चलने के दो तरीके हैं। ये है हमारा पैर, समझिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये पंजा है, सामने का पंजा है, ये एडी है। पंजे को हम कहते हैं फ्रंट हील, ये बैक हील, या फुट कहिए, इसको हील कहिए। ठीक है, या फ्रंट हील या हील, या इसको फुट कहिए या हील कहिए। तो
सेंगोइन टेम्परामेंट जब भी चलेगा तो पहले क्या करेगा, वो अपने पंजे को रखेगा, इसको फास्ट चलना है। ठीक है, पहले पंजे को रखेगा, फिर एड़ी को, फिर पंजे को, फिर एड़ी को। तो यहाँ पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि पेशेंट 40% सेंगवाइन है, उसका पैर बता देगा। और जब आप उसके पैरों को देखेंगे या चप्पल को देखेंगे, सामने वाला हिस्सा, फ्रंट वाला हिस्सा घिसा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो जमीन पे गिर रहा है, इस वजह से। तो 40% आपका आ, बता देगा कि ये पेशेंट क्या है, सेंगवाइन टेम्पर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेशियल लुक, ये 20% बनाए बताएगा, बाकी के 20-20 ऐसा। ठीक है। फेशियल लुक यानी नोस बता देगा। नोस जो है इनका जैसा होगा, कैसा होगा, इनका नोस होगा तोते के माने से, पैरेट नोस होगा, नोकीला होगा। तो समझ जाना कि ये क्या है, सेंक्वाइन है। 20% ये हो गया। टिप जो है शार्प रहेगा। ठीक है। और ये जो चीक्स है ना, ये आईब्रोस है। ये चीक्स जो है आईब्रोस से ऊपर रहे, थोड़ा ऐसा। जब भी हंसेंगे गाल या तो बराबर रहेंगे या थोड़ा बाहर आएंगे। तो समझ जाना क्या है, ये सेंक्वाइन टेम्परामेंट के। तो सेंक्वाइन का आप देखिए, दो चीजों से पता चल गया आपको, एक है नाक से, एक है चीक से। ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या देखना है, आंखों को भी देखना है, बालों को भी देखना है। मैंने पहले ऊपर बताया था आपको। आंखों को कैसा देखेंगे, आंखों के आइरिस को देखेंगे। आइरिस को देखकर आप इजीली मालूम कर सकेंगे। ठीक है। आइरिस का कलर क्या होगा, एक बार मैं बताऊंगा आपको। इनके जो आंख है, या फिर चेहरे का कलर मैंने बताया था, ब्राइट कॉम्प्लेक्स रहेंगे। इनका जो आंखों का कलर है वो कैट आइस रहेंगे, क्योंकि सर्कुलेशन ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, इसीलिए रहेंगे। बाल एकदम भूरे, एकदम लाइट रहेंगे, थोड़ा ब्राउनिश टू ब्लैकिश की तरफ जाएंगे बाल, खासकर ब्राउनिश टू ब्लैकिश तरफ जाएंगे, ब्राउनिश टू ब्लैकिश तरफ जाएंगे। ठीक है। तो ये चीजें याद रखना है। फेस देख के आप इजीली पहचान सकते हैं, फेस से आप 20 to 30% ये टैली कर सकते हैं कि पेशेंट सेंगोइन है। 40% तो चलने के बाद आप इजीली पहचान सकते हैं कि पेशेंट क्या है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, आगे मालूम हो जाएगा। 40%, 20%। नेक्स्ट है खान पान। खाने पीने की तरीके से भी आप मालूम कर सकेंगे कि पेशेंट सेंगोइन है या लिम्फेटिक है। लिम्फेटिक के भी कैरेक्टर्स जब आएंगे, जब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। खाना इनको तेज तीखा पसंद होगा, तेज पसंद रहेगा, स्पाइसी फूड पसंद रहेगा। ठीक है। और नॉनवेज बहुत ज्यादा पसंद, शौक से खाएंगे ऐसे लोग, क्योंकि ब्लड एक्टिव है, ब्लड को ब्लड चाहेगा ना इस वजह से। ठीक है। तो ब्लड यहाँ पे एक्टिव इंग्रेडिएंट है या ब्लड एक्टिव एजेंट है, जिसकी वजह से उनको नॉनवेज या स्पाइसी फूड पसंद रहेगा। तो हमने देखा, चल के मालूम होगा कि पेशेंट का क्या टेम्परामेंट है। हमने देखा फेस के जरिए से मालूम होगा कि पेशेंट का क्या टेम्परामेंट है। ऊपर का 40%, नीचे 20%, ये 20%। अब आपके हो गए 80%। अब बच गया नॉर्मल कैरेक्टर्स। तो 80% यहाँ पे 100%। ये जो कैरेक्टर रहेगा इसका नॉर्मल, ये हमेशा दूसरों से इजीली मिलेगा जुलेगा, अच्छी से बात करेगा। ठीक है। दूसरों से हंसी खुशी मजाक करेगा, इजीली मिंगल, बहुत ज्यादा बातों नहीं रहेगा। एक अगर सेंगोइन टेम्परामेंट आपकी टीम में होगा तो वो ही बात करेगा, आपको बात करने नहीं देगा। वो कहेगा कि मेरी बात सुन, ज्यादातर। और उसको गुस्सा जल्दी आ जाएगा, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा। तो गुस्सा जल्दी आ रहा है, बहुत ज्यादा बातू खा है, और दूसरे से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, तो समझ जाना कि ये सेंक्वाइन है, 20 to 30% सेंक्वाइन है। और जल्दी गुस्सा आ जाता है, गुस्सा जल्दी शांत हो जाता है, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहता है। छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेता है, और दिल पे लेने के बाद उसको थोड़े दिन तक उसको उसकी वजह से निराशा रहती है, गुस्से में रहता है या नाराज रहता है। और अच्छी बात को भी पॉजिटिव लेगा।
और हमेशा साथ देगा। ठीक है, अच्छे काम में बुरे काम में, सोसाइटी के लिए हो, घर के लिए हो, दोस्तों के लिए हो, एवरी टाइम अवेलेबिलिटी रहेगी इसके लिए। तो समझ जाना कि ये बंदा क्या है, 20 to 30% आपका सेंग्वाइन है। तो इस तरह हम 100% सेंग्वाइन मालूम करने के जो तरीके हैं उन्हें वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं, इसको अंदाजा लगा भी सकते हैं, पेशेंट को बोल सकते हैं कि भाई आपको फ्यूचर में, क्योंकि आप सेंगवाइन के हैं, इसके रिलेटेड बीमारियां आपको आ सकती हैं। अगर 100% या 80% अगर ये सेंगवाइन है तो इनको ये बीमारी आने की चांसेस है, 80 से कम है तो फिर हम क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनका इनको क्या आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, खून जा सकता है नाक में से, और इनके आँख कान की आवाज आ सकती है, और इनको पाइल्स की बीमारी हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो सकता है, चक्कर आ सकती है, घबराहट हो सकती है। हाँ, थ्रोट में सूजन हो सकता है, चेस्ट में दर्द हो सकता है, और इनको बीपी बढ़ सकता है, बीपी आ सकता है, और ब्रेन ब्रेन प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, और इनका ब्लड और यूरिन हमेशा, क्योंकि एसिडिक है तो यूरिनेशन प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, और अगर फीमेल है, फीमेल को मेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, अर्ली मेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, और बच्चे हैं तो उनको कॉन्स्टिपेशन होगा, फीवर होगा, कोल्ड होगा, वूपिंग कफ होगा। तो ये बच्चों में होने के चांसेस है, अगर वो बच्चे क्या है आपके सेंगोइन टेम्परमेंट। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, यानी जो हेल्दी है उनके लिए, बीमार है तो उनको तो देंगे ही देंगी, जो हेल्दी है वो बीमार नहीं होना चाह रहे, खासकर हमारे जो एनवायरमेंटल डिसीजेस से सेंगोइन टेम्परमेंट के लोग, को ए रेमेडी लेना चाहिए, खासकर ए3। ए3 रेमेडी सेंगोइन टेम्परमेंट के टेम्परमेंट को बराबर रखने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे लोगों को एस ग्रुप कभी कभी इनके जो टेम्परमेंट है उसमें थोड़ा बढ़ोतरी पैदा कर सकता है, वो भी थोड़ी देर के लिए है। ठीक है, तो इनके लिए जो रेमेडी है वो क्या है, एक ग्रुप है ए3 खासकर। तो इनको जब भी ये पेशेंट आएंगे, आपको मैंने बताया था आखिरी रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अलग से आप देना देना है, या देने से बेहतर है, या किसी और रेमेडी में आप मिक्स करके दे सकते हैं। तो ए3 इनकी रेमेडी होगी, ये क्या करेगी, टेम्परामेंट को बराबर मेंटेन करेगी, ऑर्गन्स को बराबर इक्विलिब्रियम में रखेगी, उनकी उनको बीमार होने नहीं देगी, उनको हेल्दी रखेगी। ठीक है, उनको कहना चाहिए कि भाई आप बीमार नहीं होना चाहे तो एथी देना चाहे। ठीक है, तो ए3 बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आज हमने सेंगोइन टेम्परामेंट के बारे में डिस्कस किया कि सेंगोइन टेम्परामेंट्स में क्या एक्टिव ऑर्गन है, आपका सर्कुलेटरी ऑर्गन्स एक्टिव है, ब्लड को बनाने वाले अंग, ब्लड को यूटिलाइज करने वाले अंग, और ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले अंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी नेम्स याद रखिए, इनको बार बार याद करने की कोशिश करिए। फिर इनको नॉर्मल, इनको देखिए कैसे पहचाने, और इनका इंटरनली कैसा रहता है इसके बारे में मैंने बताया आपको। और चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, चलते कैसे हैं, चेहरा कैसा दिखता है, चेहरा, बाल, आंखें, नाक, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इनको क्या पसंद है खाने में, और इनका स्वभाव क्या, आम स्वभाव, जनरल कैरेक्टर्स। ये चार चीजें याद रख के आप इजीली उनके सेंगोइन होने को हम साबित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बीमारी आ सकती है उसके बारे में मैंने बताया आपको। अगर कोई पेशेंट आपको हाइपरटेंशन के साथ आ रहा, तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि ये पेशेंट क्या है, सेंगोइन का तो है, ये कितने परसेंटेज है, ये उसके एग्जामिनेशन से होगा। टेम्परामेंटल एग्जामिनेशन इज मस्ट। आप पेशेंट आएगा तो कहेंगे कि भाई चल के बताओ, उसका चेहरा बताओ, उसको खाने में क्या पसंद है वो पूछो, और उसके आम स्वभाव क्या है वो पूछिए। तो इनमें से आपको एग्जामिनेशन होगा, हो जाएगा तो आप परसेंटेज डालिए, 80% है, 60% है। 60% क्या होगा, ये सेंगोइन। बाकी के 40% क्या है, फिर जैसे जैसे हम टेम्परामेंट कंप्लीट करेंगे जब आपको मालूम हो जाएगा। तो ये था आपका सेंगोइन टेम्परामेंट की क्लास। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं।